दोस्तों, कम खर्च में घर चलाना एक ऐसी आर्ट होती है और ये एक ऐसी कला होती है कि ये हर किसी को नहीं आती है। और जब ये कला जो भी सीख जाता है, मतलब ये आर्ट जो भी महिला सीख जाती है, तो उसका घर बड़ी ही आसानी से और बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है और पैसों की डिफ़िकल्टी उनके यहाँ कभी भी नहीं होती है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है, लोग बोलते हैं मतलब हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मतलब बहुत से लोगों का रोना यही होता है हर मंथ में, मतलब सैलरी तो आती है लेकिन कहाँ चली जाती है उसका पता हमें नहीं चलता है। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी आपको कि यदि हम अपने खर्चों को नोट डाउन ना करें, हम अपनी कमाई और खर्चों का मतलब बैलेंस नहीं बनाते हैं, तो हमारे साथ यही होगा, हर मंथ में यही होगा। तो हर इंसान को ये नहीं है कि मैं कम कमा रहा हूँ तो इसका क्या हिसाब किताब रखना, ये तो घर खर्च में चला ही जाएगा, ये तो इस खर्च में चला ही जाएगा। मैं मानती हूँ कि हम कम कमा रहे हैं और कम कमाते हुए पैसे बचाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है हम लोगों के लिए। लेकिन यदि हम उस पैसे का ये आकलन ना करें मंथ में कि मतलब कहाँ आया पैसा और हमने किस किस खर्च में कितना कितना खर्च किया, कहाँ हमारी फिजूल खर्ची हुई, कहाँ हमारा पैसा जायज़ खर्च हुआ, कहाँ नाजायज़ खर्च हुआ, तो ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये वही बात होती है, एक एग्जाम्पल से बताती हूँ कि एक बकेट ले लो और उस बकेट में आप छोटे 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 छेद कर दो और फिर उसमें आप सोचो कि हम इस बकेट में पानी भरे तो क्या उस बकेट में पानी रुकेगा? नहीं रुकेगा। तो ऐसे ही हमारे जो छोटे छोटे खर्च होते हैं ना, ये हमारे सारे पैसे को, जैसे पानी उस बाल्टी में से बह गया ना, ऐसे ही हमारी पॉकेट से हमारा सारा मनी बह जाता है और हमें पता नहीं चलता है। तो आपको इसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि इस चीज़ के लिए आपको नोट पैड ट्राई करना चाहिए। अगर आप नोट पैड मतलब लिखने के मतलब इतना वो नहीं है, आपको लिखा नहीं जाता है, तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स चल रही हैं जिनके ज़रिए आप अपने एक्सपेंडिचर को ट्रैक कर सकते हैं। तो खर्च चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, खर्च तो खर्च होता है। ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी चाहिए और राइट डाउन करने के बाद में एक मंथ के बाद आप इसको देखिए कि मतलब हमारा पैसा कहाँ कौन सी चीज़ में कितना खर्च हुआ। अगर ये सारी चीज़ें आप मतलब अपने घर में आप नोट डाउन करके ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं तो आप पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि बजट ना बनाना और हमारे बजट का रियल ना होना। एक होता है रियल बजट और एक होता है कि हमने कहीं सुन लिया है कि बजट बनाने से पैसे बचते हैं, तो हम उस चाल पे चलते हैं कि हम भी बजट बनाएंगे और उस चीज़ को हम सिर्फ 1-2 महीने या फिर 3 महीने ही फॉलो कर पाते हैं। जैसे ही चौथा मंथ आएगा हम उसमें उस चीज़ को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर होता क्यों छोड़ देते? उस बजट का रियल ना होना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कहने को तो हमने बजट बना रखा है और हमने सुन रखा है कि बजट बनाओ तो पैसे बचते हैं, लेकिन क्या हम उस बजट पे चल रहे हैं? क्या हमने उस बजट को रियली में फॉलो किया है या हमने लिखित में बजट बनाया है? बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब अपने मुंह जबानी मतलब वो बजट बना लिया कि इतना पैसा हम यहाँ खर्च कर लेंगे, उतना हम वहाँ खर्च कर लेंगे। फिर खर्चे जब वो कर रहे हैं तो वो सोच समझ नहीं रहे हैं कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक रियल बजट बनाना है। रियल बजट वो होता है कि जो कैटेगरी हमने डिसाइड की उस कैटेगरी में हम उतना ही पैसा डाल रहे हैं। हाँ, हो सकता है कभी 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस चीज़ से मतलब दुखी नहीं होना है कि हमने तो यहाँ पर 4,000 रुपये का मतलब रखा था और यहाँ तो हमारे 4200 हो गए। 4200 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 4200 खर्च कीजिए, लेकिन उस बजट
हमें लिखित रूप से बनाना है और उसको अच्छे से फॉलो भी करना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। क्योंकि बजट बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारी इनकम और हमारे खर्चे को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि बजट को कभी भी आपको रिजिड नहीं बनाना है। रिजिड बनाने से मेरा मतलब है कि बजट को हमें इतना लचीला बनाना है कि कभी भी उसमें कोई भी फेरबदल करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस फेरबदल को आसानी से कर सकें। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हम बजट पर चलते चलते ना एकदम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। वो होता क्यों है? क्योंकि हमने उसको इतना मतलब रिजिड बना दिया है कि हम बस यहाँ पर आपको, या फिर हमने अपने घर में किसी और के लिए बनाया है। जैसे हस्बैंड ने मान लो एक बजट बना दिया, वाइफ को बोला कि मतलब ये खर्चे आपको 4,000 में ही करने हैं, आपने ना तो ऊपर जाना है और ना नीचे रहना है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ डरते 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 डरते, तो ऐसा होता है वहाँ पर आदमी बोर हो सकता है। हमें बजट से बोर नहीं होना है। जो लोग बजट से बोर होते हैं वो ज़्यादा दिन तक बजट पर नहीं चल पाते हैं। ये तो हमें स्वतः ही करना है कि हमें मतलब कहाँ कितना खर्च करना है। और हमारे कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल बेफिजूल के होते हैं, लेकिन हम उनको क्या समझ कर रहे हैं पता है? कि ये हमारी ज़रूरत है। अब मैं बताती हूँ आपको, एक कपड़ा पहनना हमारी ज़रूरत है। कपड़ा पहनना हमारी ज़रूरत है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत नहीं है कि हम तो ब्रांड का ही पहनेंगे। हम कपड़ा एक नॉर्मल कपड़ा भी खरीद सकते हैं, तो उससे भी अपना काम चला सकते हैं। वहीं पर एक कपड़ा है हमारा कि 2,000 का आ रहा है, वहीं पर 500 में भी काम चल रहा है। तो हम 500 का लेके काम चला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम ब्रांड के पीछे भागें। क्योंकि डेली यूज़ कर रहे हैं तो हमें ब्रांडेड कपड़ा पहनने की या फिर ब्रांड को दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके हमारे घर के बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हम ज़रूरी समझ के कर रहे हैं, लेकिन वो खर्चे हमारे गैर ज़रूरी होते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि मतलब खर्च तो होना ही है उनका, मतलब बेसिक नीड तो वो मतलब कुछ करनी ही करनी है हमको। वो लोग लेकिन जो वांट्स होते हैं वो भी कुछ बेसिक नीड्स में ही डाल लेते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कि मोबाइल 4-5 महीने हुए, मोबाइल कुछ पुराना हो गया, दूसरा वर्जन आ गया, तो अभी हमें दूसरा चाहिए। वो लेकिन उनको लगता है कि ये हमारी नीड है, वो नीड नहीं है। वो उनकी सिर्फ चाहत है, वो चाह रहे हैं, उन पर उन्होंने किसी और के पास भी देख लिया है कि इन्होंने मोबाइल नया खरीदा है, तो उनको भी चाहिए, लगता है कि मुझे भी नया खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपका पुराना मोबाइल है, उसमें थोड़ी मोड़ी कोई कमी आ गई है, तो आप यहाँ पर 15,000 का नया मोबाइल लेने की बजाय आप उसके मेंटेनेंस में 2,000 रुपये लगा सकते हैं और उसको रिपेयर करा सकते हैं, तो उससे काम चल सकता है। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप किसी ऐसी सोशल मीडिया ऐप पर काम करते हैं जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ वो मोबाइल आपके लिए लेना ज़रूरी हो जाता है। और आप घर पर रहते हैं और कोई काम भी नहीं करते हैं और सिर्फ आप 15,000 का मोबाइल इसीलिए ले रहे हैं कि आपके पड़ोसी ने खरीद लिया है, तो ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। ऐसे करके पैसे आपके खर्च होते रहेंगे और आप कभी भी पैसे नहीं बचा सकते हैं। यदि पैसे को बचाना है तो हमें थोड़ा सा मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, तो हमारे पैसे बचेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं बच सकते हैं। कभी कभी पैसा हम ऐसी चीज़ों पर भी खर्च करते हैं जिनकी हमको ज़रूरत नहीं होती है। जैसे होम डेकोर के आइटम, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि होम डेकोर का आइटम इतना खरीदते हैं, वो लोग इतना खरीदते हैं कि उसको फिर मतलब 1 साल तक कहीं इधर रख दिया, कहीं उधर रख दिया, फिर लास्ट में आके होता ये है कि वो हल्का पुराना लगता है और उसको लास्ट में फेंक देते हैं। और उनकी साफ़ सफाई करके ये नहीं देखेंगे कि हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। उन्होंने बस लगाया, लगा रहा, जब वो गंदा हो गया तो उन्होंने धुला नहीं और उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद में फिर उनको लगता है कि अब कुछ नया लेके आया जाए। तो होम डेकोर के आइटम पर भी हमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। आजकल देखा है आपने, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वेस्ट आइटम से बेस्ट चीज़ें बनती हैं, तो हमें वो ट्राई करना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है और हम फ्री रहते हैं तो ये सारी चीज़ें रीयूजेबल हमें देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों से हम अच्छा खासा
एक कोई चीज़ बना सकते हैं तो उसको बनाइए और अपने घर में यूज़ करिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में वेस्ट पड़ी हैं। हमारे घर में पुरानी साड़ियाँ होती हैं, हम उनको अच्छे अच्छे बेडशीट के साइड्स में लगा के यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जिन चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे मतलब आलसी हो गए हैं, मतलब उनकी प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है लोगों के अंदर। टालम-टोल करते रहेंगे, किसी भी काम को करना है, आज नहीं करना है, कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ये चीज़ें भी हमारे घर में पैसे के खर्च को बढ़ाती हैं, क्योंकि हम देखते नहीं हैं अपने घर में कोई भी चीज़ है तो हम उसको रीयूज़ करने के लिए देखते नहीं हैं। डायरेक्ट हमारे पास ऑप्शन होता है कि पैसे लेके जाओ और नया खरीद के लाओ। तो यदि आपके अंदर ऐसी आदतें हैं तो इन आदतों को आपको आज से ही बंद करना होगा और कम खर्च में अपने घर को चलाना है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली को हर जगह सोचना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा खर्च हम कम कर सकते हैं। बहुत से लोगों की आदत मैंने देखी है, वो कहते हैं कि हम तो कम कमाते हैं इसीलिए हमारा पैसा नहीं बचता है। नहीं भाई, नेपोलियन हिल जो है अपनी बुक में बताते हैं कि मतलब आदमी कम मतलब कमाने से नहीं, आदमी खर्च कम करने से पैसा वाला बनता है। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि कम कमा रहे हैं तो बचता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि खर्चे कम नहीं किए आपने, आपने खर्चे बढ़ाए हैं। जबकि आपको खर्चों को कम करना चाहिए, पैसे वाले बनने के लिए आपको खर्चों को कम करना चाहिए और अपनी आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। आपको कोई ना कोई साइड बिजनेस करना चाहिए जिससे कि आपकी कोई आमदनी आए, वो वहाँ से इनकम आ रही है तो उस इनकम को आप निवेश कर सकते हैं। उसको मतलब किसी भी काम में लगाइए आप, लेकिन साइड इनकम एक ज़रूर होना चाहिए हर किसी के पास। तो इसीलिए आपको ये मैंने आज ये 5 पॉइंट बताए, पाँचों पॉइंट में से कौन सा पॉइंट पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।